हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं क्लास 10th का हिंदी एग्जामिनेशन पेपर लेकर आई हूँ आपके लिए। 10th क्लास तो सन 2024 का पेपर मैं डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे एकेडमिक आर्किड लर्निंग। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन खंड अ में आते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चनों को छाट कर इनके आंसर लिखने हैं ढूंढ के। इस पैसेज में से एक पैसेज दे रखा है, इसमें मैंने आपको पैसेज में से क्वेश्चन ढूंढना आपको बताया था मैंने, तो आप उसी तरह से कीजिएगा। और शीर्षक का मीन्स वही होता है जिसके बारे में ये पूरी कहानी या पूरा पैसेज है, और जो वर्ड अधिक बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, उसको आप देखिएगा, वही इसका शीर्षक होगा। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन से, निबंध के बारे में। देखो, ये जो है निबंध जो है 8 नंबर का है, तो इसको छोड़ना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे ही रखा गया है। लॉन्ग होता है, और सबसे अच्छा है कि आप लोगों को पॉइंट दिए होते हैं, उसके बारे में सिर्फ आपको लिखना होता है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि 5 ईयर्स के जितने भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं उनके देखिएगा कौन कौन से टॉपिक पे आए हुए हैं, निबंध आए हुए हैं। आप लोग उन्हीं को रीड कीजिए और उनके ही बारे में थोड़ा सा रीड कीजिए, आपको अनुभव आ जाएगा। और आपको निबंध को आठ का है तो आप लगभग 4 पेज तो इसमें लिखिएगा, ठीक है। तो 4 पेज लिखना ही सब कुछ नहीं है, मैटर को अच्छे से आपको करना है, क्योंकि अगर लिखना आपको मैटर अच्छा आता है तो आपको 4 या आप 10 पेज भर सकते हैं। अगर मैटर नहीं आता तो आप कुछ नहीं भर सकते। 1 पेज या 2 पेज का निबंध नहीं होता है, आपको सभी पॉइंट इसमें डिफाइन करने हैं। आप लोग 1-2 पॉइंट अपने, जैसे कि इसमें क्या उच्च कोटि के जीवन के मूल्य है ना, लास्ट है, और लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी लास्ट है, तो आप लास्ट पॉइंट अपने तरफ से उपसंहार भी बना सकते हो, ठीक है। तो उपसंहार, क्योंकि ये क्या करता है, निबंध की एंडिंग करता है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश में कंक्लूजन लिखना होता है ना, ऐसे इसमें लिखना होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे। अगर आपको और भी कोई पॉइंट इसमें चाहिए होंगे हिंदी या किसी चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उन सभी बच्चों को भी शेयर कीजिए जो लोग 10th और 12th में हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर पत्र दे रखा है, पत्र लिखना है हमें पेयजल के लिए गाँव में। और देखो इसमें क्या दे रखा है, अपना नाम नहीं लिखना है। आपने नीचे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, अपने नाम की जगह इसमें क ख ग लिखना है, ठीक है। खंड है 4th, क से ख तक, इसमें से हमें क्रियापद छांटना है, नीचे निर्देश उत्तर देना है। ये ग्रामर पोर्शन आ गया है, इसमें भी यथावत निर्देश उत्तर देना है। इसमें क्रियाएं छांटनी है, कौन सी बातचीत है, प्रश्न वाक्य, और इसमें से समानार्थी शब्द बताना है। समुद्र के को छांट का अर्थ लिखिएगा। और ये जो है हमारे पोइट्री दे रखी है, पोइट्री में से प्रश्न छांटने हैं आपको। इसका पोइट का नाम कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग अपनी जितनी भी पोयम है, इम्पोर्टेंट पोयम है, तो आप उनके राइटर और उनका कविता का नाम ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी चैप्टर के आ सकते हैं, तो आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर है, इसमें से देखो आपको 3 प्रश्न उत्तर दिए हैं, 4 करने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो लगभग ये 2 मार्क्स का है, तो 6 से 7 या फिर 1 से 5 लाइन तो आपको लिखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। दंतुरी मुस्कान, और हिंदी में तो सिलेक्टेड क्वेश्चन से आते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर से ही आता है। तो आप लोग अगर हर चैप्टर का सारांश भी याद कर लोगे तो अच्छे से आप हिंदी का पेपर कर सकते हो। इसमें से भी आपको क्वेश्चन छांटने हैं, ठीक है। आगे है, देखो आपको 2-2 प्रश्न 2-2 नंबर के दे रखे हैं, तो आप लोग, मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर सारांश आपको आता है तो आप अच्छे से उसका कुछ क्वेश्चन ज़रूर लिखोगे। आप हिंदी में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को ग्रो करता है, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में। और जिन बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी समय है, 1 मंथ है, तो आप लोग हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जिनको अपनी परसेंटेज ग्रो करनी है, मतलब क्या है, किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं 60 आ रहे हैं, तो कि हिंदी में हम 80 का स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है
संस्कृत संस्कृत 25 मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स से 30 मार्क्स के बीच में संस्कृत आती है। तो गाइस अपना तो तुम 100% करके जाइएगा। सबसे पहले तो आप क्या है, संस्कृत को करने के लिए आपको 20 मिनट ही काफ़ी है, क्योंकि आप 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग उस समय अपने संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, हिंदी के या क्वेश्चन आंसर छाँट लीजिए, पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए और छाँटिएगा, छाँट के उसको लिख लीजिए। क्योंकि संस्कृत में क्या है, हमें एक एक शब्द के आंसर लिखने होते हैं सिर्फ। और क्वेश्चन उतारने की गलती मत करना, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए बोर्ड पहली बार होता है, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन भी उतारते हैं। क्वेश्चन से ना उतारें, खंड डालें, खंड क का ये क्वेश्चन ये है, फर्स्ट का क, फर्स्ट का पहले का क, पहले का ख, ऐसे करके उत्तर दे, ना कि उसमें प्रश्न उत्तर उतारे। ठीक है, प्रश्न उत्तर उतारोगे तो आपका टाइम भी खपत होगा और उसमें आप लोगों के का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और एग्जामिनर भी कोई प्रश्न चेक करके नहीं करता है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर रखा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी बेवकूफ़ी ये मत, अपना दिमाग मत लगाना। 10th क्लास स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना कि भैया हमें क्वेश्चन उतारना है, एग्जामिनर को कैसे देखेगा, एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन कैसे चेक करेगा, ये चीज़ मत सोचना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते थे। ठीक है, आगे है, बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पड़ेगी अपने टीचर से, वहाँ पर जो टीचर हैं जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को पेपर बता नहीं सकते पर पेपर को समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत का है फिल इन द ब्लैंक से। आप लोगों को अच्छे से, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है तो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, आप लोगों ने अगर संस्कृत या इंग्लिश नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज़। और इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन से आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।